और दोस्तों जब हम मार्केट में एक नया स्मार्टफोन लेने जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा स्मार्टफोन लें, क्योंकि मार्केट में इतने सारे स्मार्टफोन लॉन्च कर चुकी हैं कंपनियां कि हमें कंफ्यूजन हो जाती है। अब आप देखिए हर प्राइस रेंज में आपको एक स्मार्टफोन मिल जाएगा, चाहे आप स्टार्टिंग कर ले 7,000 रुपए से। और दोस्तों इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको स्मार्टफोन खरीदने के 6 टिप्स जो आपको बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकते हैं एक नया स्मार्टफोन खरीदने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल, स्वागत है आपका टेक्सोमानिया में। आइए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए टेक्सोमानिया चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिले जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ समझा दूं। पहले अगर आप एक नया स्मार्टफोन ले रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखें कि सबसे पहले अपने एक चेकलिस्ट बना लीजिए कि आपको एक स्मार्टफोन में क्या क्या फीचर्स या फिर क्या क्या खूबियाँ चाहिए। दोस्तों क्या होता है, सभी लोगों के अलग अलग यूजेस होते हैं, अलग अलग यूजेस करने के तरीके होते हैं। बहुत से लोग स्मार्टफोन में ऐसा है वीडियो कॉलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, कॉलिंग ज़्यादा करते हैं, या मैसेज ज़्यादा करते हैं, या सोशल मीडिया का यूज़ ज़्यादा करते हैं, या फिर गेम बहुत ज़्यादा खेलते हैं। तो दोस्तों अपने यूजेस के अकॉर्डिंग आप लिख के ले जाइए। अगर आप शॉप पे जा रहे हैं या फिर किसी गैलरी में जा रहे हैं तो लिख के लेके जाइए, मुझे अपने एक स्मार्टफोन में ये फीचर चाहिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि ना ही आपको परेशानी होगी और ना शॉपकीपर को समझने में और एक स्मार्टफोन देने में कोई दिक्कत होगी। दोस्तों लाजमी सी बात है, हम एक स्मार्टफोन मैक्सिमम 2 साल तक यूज़ करने वाले हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, अगर आप ज़्यादा फ्लैगशिप स्मार्टफोन लेने की ज़रूरत अगर आपको है तो आप ले सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करूँगा अगर आप फ्लैगशिप स्मार्टफोन लेते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी डे बाय डे इतनी इंक्रीज़ हो रही है, इतनी चेंज हो रही है। अगर आपने आज स्मार्टफोन लिया है तो 15-20 दिन बाद एक नया स्मार्टफोन लॉन्च हो जाता है और आप सोचते हैं यार मुझे रुक जाना चाहिए था, इसके लिए मुझे रुक जाना चाहिए था। मैं नहीं सोचता कि ये चीज़ आपको सोचनी चाहिए, क्योंकि अगर आप 15-20 दिन रुक भी जाते तो फिर से 15-20 दिन बाद एक और स्मार्टफोन लॉन्च हो जाता। तो इस तरह से अगर होता रहा तो आप तो शायद फ़ोन खरीद ही नहीं पाएंगे। तो इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए और अपनी एक चेकलिस्ट बनाइए कि मुझे ये फीचर अपने स्मार्टफोन में चाहिए, तो आपको कभी दिक्कत नहीं आने वाली है नया स्मार्टफोन खरीदने में। और दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूं पहले पॉइंट की, जो है बिल्ड क्वालिटी। दोस्तों एक नया स्मार्टफोन लेने से पहले आप हमेशा ध्यान रखें कि उसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है या नहीं है। दोस्तों ये 3 प्रकार से हो जाती है बिल्ड क्वालिटी, यानी अगर आपका स्मार्टफोन में पॉलीकार्बोनेट से होगा बॉडी, या होगी मेटल बॉडी, या होगी ग्लास बॉडी। ये आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सा लेना है, लेकिन जो मैं प्रीफर करूंगा आपको पॉलीकार्बोनेट, क्योंकि इसमें आपका जो ड्यूरेबिलिटी है स्मार्टफोन की वो बढ़ जाती है। क्योंकि अगर आपका स्मार्टफोन अगर 3-4 या फिर 5 बार गिर भी जाता है आपके हाथ से 3-4 फीट की ऊंचाई से, तो उसको टूटने का कोई दिक्कत नहीं रहती। वहीं अगर ग्लास बॉडी का आप ले लेते हैं, 3-4 बार गिरने पर उसको टूटने का खतरा ज़्यादा रहता है। मेटल बॉडी में भी थोड़ा सा रहता है, कम रहता है, इतना नहीं रहता, लेकिन उसमें डेंट वगैरह पड़ जाते हैं तो लुक स्मार्टफोन की ख़राब हो जाती है। लेकिन मैं प्रीफर करूँगा आप पॉलीकार्बोनेट ज़्यादा लें। दोस्तों दूसरा पॉइंट आता है डिस्प्ले, जिसमें यूज़र स्मार्टफोन की डिस्प्ले से सबसे ज़्यादा इंटरेक्ट होता है, सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड वो डिस्प्ले पे ही करता है, तो इसलिए इसका बेहतर होना तो बिल्कुल ज़रूरी है। दोस्तों मैंने वीडियो की हुई है, पूरी डिस्प्ले की डिटेल्स बताई हुई हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, क्या क्या काम होती हैं, कैसे काम करती हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा और आपको हेल्प होगी एक नया स्मार्टफोन खरीदने में। दोस्तों हमेशा ध्यान रखें, अगर आप एक बजट स्मार्टफोन खरीद रहे हैं तो उसमें एक IPS फुल HD+ का रेजोल्यूशन डिस्प्ले होना चाहिए। बिल्कुल ये आप देख लीजिए कंपलसरी है, ये आप लें तो आपको 1.5-2 साल तक कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और दोस्तों अगर आप एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें उसमें डिस्प्ले सुपर एमोलेड या फिर एमोलेड होना कंपलसरी है। अगर एमोलेड नहीं है तो बेकार है, मत लीजिए। बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। दोस्तों ये बहुत ही ज़रूरी है और सबसे अहम पॉइंट है, शायद कोई इसको प्रीफर करे अपने फर्स्ट नंबर पर। दोस्तों बैटरी स्मार्टफोन में कम से कम भी 4000 mAh की होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप बाहर जा रहे हैं और आपके स्मार्टफोन की बैटरी मान लीजिए 2500 mAh 3000 mAh की है तो आपको बार बार चार्ज करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास पावर बैंक है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इतनी, लेकिन पावर बैंक भी एक लिमिट तक डेड हो जाता है। तो इसलिए प्रीफर मैं करूँगा आपको कम से कम 4000 mAh की बैटरी अपने स्मार्टफोन में लें, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।
फ़र्क नहीं पड़ता वो लिथियम आयोन है या पॉलीमर है, कोई सी भी हो, दोनों बैटरियाँ या फिर जितनी भी हैं सभी सेम होती हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, हल्का मल्का मिनिमल डिफरेंस होता है इनमें। बस ध्यान रखें 4000 साढ़े जितनी ज़्यादा हो बैटरी उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको बार बार चार्ज करने की जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी। और नंबर 4 पे आता है दोस्तों कैमरा। सबका प्यारा दुलारा कैमरा दोस्तों सभी को पसंद होता है, लेकिन हम सभी सोचते हैं ज़्यादा मेगापिक्सल तो ज़्यादा क्लियर फोटो। दोस्तों ऐसा नहीं है, बहुत से स्मार्टफोन ऐसे भी हैं जिसमें केवल 12 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर होता है और वो एक बेहतर पिक्चर क्वालिटी देता है बजाय 64 या 100 MP के कैमरे से। आप देख सकते हैं एग्जांपल के तौर में आईफोन में देखिए मैक्सिमम 12 मेगापिक्सल का ही कैमरा आता है, और कंपेयर कर लीजिए 64 मेगापिक्सल से या फिर 108 मेगापिक्सल से। ऑफकोर्स आईफोन का 12 मेगापिक्सल का क्लियर इमेज आपको प्रोवाइड कर देगा। दोस्तों हमेशा ध्यान रखें कि गलती ना करें, ज़्यादा मेगापिक्सल को देख के स्मार्टफोन ना खरीदें, उसके सेंसर को चेक करें, उसके एपरेचर को चेक करें। दोस्तों एपरेचर जितना कम होगा सेंसर उतनी ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करेगा और आपको एक अच्छी पिक्चर क्वालिटी प्रोवाइड करेगा। तो हमेशा ध्यान रखें जो एपरेचर होते हैं f1.7, f2.2, f2.0 इस तरह से एपरेचर होते हैं, और ये जितने कम होंगे आपको पिक्चर क्वालिटी उतनी ही अच्छी मिलेगी। और दोस्तों बढ़ते हैं अपने नंबर 5 पॉइंट की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे स्टोरेज के बारे में। दोस्तों सबसे ज़्यादा लोग यहीं पे दिक्कत करते हैं, यहीं पे गलती करते हैं कि वो परचेज कर लेते हैं स्मार्टफोन कुछ 2-2.5 हज़ार रुपये के लालच में 3 GB 32 GB स्टोरेज टाइप में। दोस्तों ये गलती आप कभी ना करें अगर आप नया स्मार्टफोन खरीदने हैं। 3 GB 32 GB कभी ना खरीदें, क्योंकि कुछ दिन बाद आपका स्टोरेज कम पड़ने लगेगा, क्योंकि डेली एप्स अपडेट और डेली आपका डाटा फोटोज़ वगैरह दोस्तों स्टोरेज कम पड़ जाता है, जिसकी वजह से आपका स्मार्टफोन हैंग करने लगता है। हमेशा ध्यान रखें 4 GB 64 GB में ही स्मार्टफोन लें। आजकल 10,000 के अंदर काफ़ी स्मार्टफोन है जो 4 GB 64 GB आपको प्रोवाइड करते हैं। और साथ में ध्यान रखें कि स्टोरेज टाइप 3.0 हो और रैम टाइप LPDDR4X हो। दोस्तों जितना लेटेस्ट आप लेंगे उतना ही बेनिफिट आपको होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी है हर डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। ऐसा ना हो आप स्मार्टफोन लेके आए और अगले दिन ही एक नया स्मार्टफोन लॉन्च हो जाए। तो हमेशा ध्यान रखें लेटेस्ट चीज़ें लें, ताकि आपको पछतावा ना हो कि यार मैंने ये क्या डब्बा ले लिया। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने नंबर 6 पॉइंट पर, जिसमें हम बात करेंगे प्रोसेसर के बारे में। दोस्तों ये चीज़ ज़्यादातर लोग देखते ही नहीं है। स्मार्टफोन ऐसे ही उठा के ले आते हैं, दुकानदार उनका बेवकूफ़ बना देता है और पैसे ऐंठ लेता है फालतू के कि बहुत अच्छा फ़ोन है, बॉडी का डिज़ाइन दिखा के और कैमरा का डिज़ाइन दिखा के बस आपको कोई भी एक फ़ोन चिपका देता है। दोस्तों सबसे ज़्यादा मैं प्रीफर करूंगा परफॉर्मेंस को लेकर। परफॉर्मेंस ज़्यादातर प्रोसेसर से निकल के आती है। अगर आपको प्रोसेसर से कुछ भी रिलेटेड इशू है या फिर समझ नहीं आता है क्या है कैसे लें, तो हमने वीडियो किया हुआ है, जाके देखिए, आपको सब कुछ ज़रूर समझ आएगा। दोस्तों प्रोसेसर लेने से पहले हमेशा ध्यान रखें आप SoC यानी इसको स्नैपड्रैगन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 7 सीरीज का कम से कम प्रोसेसर लें, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप गेमिंग कर लें या फिर हैवी यूजेस कर लें, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। और अगर आप फ्लैगशिप स्मार्टफोन ले रहे हैं तो 8 सीरीज का प्रोसेसर लीजिए, जिसमें आपको गेमिंग करना या फिर और भी हैवी यूजेस करने में बिल्कुल कुछ भी मक्खन चलेगा बिल्कुल। तो ध्यान रखें प्रोसेसर हमेशा सोच समझकर चुनाव करें। प्रोसेसर पे हमने वीडियो किया हुआ है, जाकर देखिए, समझिए, अपने एक्सपीरियंस कमेंट में हमारे साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों एक बात का हमेशा ध्यान रखें, कभी भी अपने बजट को स्ट्रेच मत कीजिए, क्योंकि अगर आपका बजट 12,000 रुपये के एक बजट स्मार्टफोन का लेने का है तो आप सोचते हैं कि हम 15,000 तक जा सकते हैं, तो दोस्तों मत जाइए। मैं प्रेफर करूंगा आप 3,000 रुपये अपने बचा कर रखिए, क्योंकि आप इसी स्मार्टफोन को मैक्सिमम 1.5 या 2 साल तक ही यूज़ करेंगे। इसके बाद आप शायद नया स्मार्टफोन लेने की सोचेंगे। तो दोस्तों 2 साल में सोचिए कितना सब कुछ चेंज हो जाएगा टेक्नोलॉजी में। 2 साल के बाद आपको वही 12,000 रुपये में फिर से एक बेहतर स्मार्टफोन मिल सकता है। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखें, बजट को स्ट्रेच मत कीजिए, क्योंकि अगर आप अभी एक महंगा फ़ोन ले लेंगे तो 1.5-2 साल बाद आप फिर से जब टेक्नोलॉजी बिल्कुल एक हाई एंड पर होगी तो सस्ते स्मार्टफोन होते चले जाएंगे। तो फिर आपको दिक्कत होगी कि यार अभी तो खरीदा था, अब फिर से इतने महंगा फ़ोन खरीदूँ।
तो हमेशा ध्यान रखें, बजट स्मार्टफोन खरीदें। 15 से 20 हज़ार रुपये तक का एक बेहतर स्मार्टफोन आ जाता है और बहुत हैवी यूजेस भी कर सकते हैं, उसमें गेम भी खेल सकते हैं आप, कुछ भी कीजिए दोस्तों, कुछ भी कीजिए। पर हमेशा ध्यान रखें, फ़ोन खरीदने से पहले चेक लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। अपने 5-6 पॉइंट ज़रूर नोट करके जाइए और उसी पॉइंट के अकॉर्डिंग एक नया स्मार्टफोन खरीदिए, जिसमें आपको बहुत ही हेल्प होगी। और दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और अपने बड़ों का हमेशा आदर करें।